नमस्कार, मैं नंद किशोर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष सवाल के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसे कि कोई भी प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस प्रेजेंट करने से पहले अगर आपने उसके साथ इन 10 सवालों का जवाब पूछने का कोशिश किया, इन 10 सवालों को आपने पूछा, तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को आराम से सुनेगा, समझेगा भी और करने के लिए भी रेडी होगा। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 उससे पूछना है, क्या आप अपने परिवार के लोगों के सारे सपने पूरे कर रहे हैं? यानी कि आप जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका जॉब हो या कि आपके बिजनेस हो, क्या उससे आप अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? अब चलते हैं आगे। सवाल नंबर 2, क्या आप अपने प्रेजेंट टाइम की इनकम से संतुष्ट हैं? यानी कि सेटिस्फाइड है? जितना भी आप पैसे कमा रहे हैं आज, क्या उस पैसे से आप अपने घर की सारी ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरी करने के साथ साथ ड्रीम को भी पूरे कर पा रहे हैं? क्या आप उससे संतुष्ट हैं और अधिक आप नहीं कमाना चाहते हैं? नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या आपकी इनकम साल 2 साल कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है? आपकी इनकम घट तो नहीं रही है? क्या आपकी इनकम लगातार ग्रोथ कर रही है? ये सवाल नंबर 3 है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या आपके पास समय की आज़ादी है? मान लीजिए अगर आप जॉब के साथ कहीं आपका अचानक प्लानिंग हुआ कि मुझे 10 दिन 20 दिन के लिए कहीं घूमने जाना है अपने परिवार को लेकर के, तो क्या आप अपने परिवार को लेकर घूमने के लिए जाते हैं? तो क्या आपके जॉब या बिजनेस से पैसे आते रहेंगे? क्या आपका काम चलता रहेगा? ये आपका है सवाल नंबर 4। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या आपके पास आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य के लिए कोई योजना है? यानी कि आज जो आप 2021 में हैं, तो 2025 2030 इस समय में क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है? इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 6। क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग की है कि जो आज आप ज़िंदगी जी रहे हैं, यही ज़िंदगी आप अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, या कि आप उनके बेहतर ज़िंदगी के लिए, बेहतर भविष्य के लिए कुछ आपने प्लानिंग की हुई है? ये सवाल आपको पूछना है। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 7। क्या आपका करंट जॉब या बिजनेस रिटायर होने के बाद भी आपको पेंशन दे रहा होगा? यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं या आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तब भी आपको पैसे आते रहेंगे पेंशन के रूप में? ये सवाल आप ज़रूर पूछिए। अगर यहाँ तक आप पूछ लेते हैं, सामने वाले का जवाब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज कोई भी जॉब या बिजनेस के अंदर पेंशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 8। क्या आपके पास समय के हिसाब से आमदनी बढ़ाने का कोई रास्ता है, कोई योजना है? फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक सर्वे के हिसाब से द टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रिका के अनुसार सन 1940 में 10 रुपये में पूरा परिवार चला करता था। सन 1960 में ये 10 से 100 हुआ, 1980 में ये 1000 हुआ, 2000 में 10,000 हुआ और कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले 2025 तक ये लगभग 1.5 से 2 लाख पर मंथ, यानी कि जो आदमी 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करेगा, उसका परिवार ठीक ठाक चलेगा, बाकी लोगों की ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ पे ही चलेगी। तो क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है कि समय के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है? नहीं होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? बाय द वे, मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है, इस ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपके परिवार को पैसे आते रहेंगे? क्या आपके परिवार को कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है? ये सवाल नंबर 9 है। इसके बाद सवाल नंबर 10 पूछते हैं। क्या आप अपने परिवार के लिए, जो हमने सारे सवाल आपसे पूछे हैं, जैसे कि पर्याप्त पैसा, परिवार के ड्रीम और ज़रूरत, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम की आज़ादी, इसके साथ साथ पेंशन, ये सारे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए
क्या आप अपने बीवी बच्चों माता पिता के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए यदि आपको मौका मिले, क्या आप ऐसे मौके को देखने के लिए तैयार हैं? अगर आप ऐसे मौके को देखने के लिए तैयार हैं तो सर, मैं एक ऐसी संस्था को जानता हूं जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके ये सारे ड्रीम, सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। क्या आप उस चीज़ को देखना चाहेंगे? जवाब आएगा यस। और इसके बाद आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन करिए, फिर देखिए सर, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने की उम्मीदें हैं। थैंक यू। गुड एमसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।